हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 27 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद आपने पहले उसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर को देखना है, ताकि आपको पता रहे कि आप मिस्टेक है वो कहाँ कर रहे हो और एक्चुअल एग्जाम के अंदर उसको आप रिपीट ना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द रीस्टार्ट इंडिया फॉर एमएसएमई। बेसिकली एमएसएमई होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी इसको सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया जो मुहिम है वो किसने स्टार्ट की है। देखिए ये स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली मुथूट कॉर्प ने। जितने भी हमारे जो बिजनेसेस थे हमारे, उनको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, और तो उनके लिए हमारा क्या है, सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट बिजनेस अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए हमारे मुथूट फिनकॉर्प है जो, उसने इसका क्या है स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। आपको बताना है करंट में जो एमएसएमई के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है। ठीक है, और देखिए जितनी भी हमारी न्यूज़ होती हैं वो अगर उसके पीछे जितनी बैकग्राउंड फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन होता है वहाँ से फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के पीछे उस की पॉइंट को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द टाटा लाइफ लिमिटेड। अभी टाटा IA लाइफ लिमिटेड, इसका जो हमारा न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, किसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है और नवीन नवीन जी थाहिलियानी, इनका थोड़ा नाम थोड़ा सा यूनिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, रीवा गांगुली और आलोक मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन देखिए हमारे पास चार हैं और ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन जो है, रीवा गांगुली वो हैं आपके सेक्रेटरी ईस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका डिटेल मैंने कल आपको बताया था कि इनका जो पोस्ट है और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है आलोक मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ। ठीक है, सीईओ है हमारे माइक्रो फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि हमारे MFIN के सीईओ हैं। और पार्थ अगर बात करते हैं, पार्थ प्रतिम जो आपके सेन गुप्ता हैं, ये आपके क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसको भी मैंने कल डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा नवीन थालियानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू नेशन टू लॉन्च द कॉपरेशन ऑपरेशन ऑफ द रैपिड कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 टेस्ट के लिए हमारा कौन से दो नेशन ने मिलकर क्या करा है, एक ऑपरेशन हमारे क्या है उसके कॉपरेशन के लिए उसमें लॉन्च किया है। ठीक है, वो हमारे कौन कौन सी कंट्री हो जाएंगी, बेसिकली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने बेसिकली किया है ताकि हमारे जो जितने भी आपके जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से टेस्ट लेके चल पाएँ और उनको बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाएँ हम। ठीक है, बात करें, देखिए द एग्रीमेंट साइन ऑफ द एड्रेस चैलेंजेस सच एज वाटर, अफोर्डेबल हेल्थ और आपकी एनर्जी, फूड और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों को इसमें जो मेन की पॉइंट रखा गया। ठीक है, और कॉपरेशन बिटवीन द ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, वाटर, क्लीन एनर्जी है, ई मोबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल आपका अर्बन डेवलपमेंट। तो ओवरऑल मिला के क्या है, सभी जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लिया गया ताकि हम चीज़ों को बेटर लेके चल पाएँ। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अटेंडेड द SCO मीटिंग। SCO क्या होता है, देखिए उसका फुल फॉर्म बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO। ठीक है, तो अभी रिसेंटली किसने किया है, ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने बताया है कि अभी वहाँ पे हमारे इंडिया ने कैसे अर्लीस्ट स्टेज पर इनको जो लॉकडाउन है उसको लेके चला गया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ सेट अप द कमेटी फॉर द स्टूडेंट्स हायर स्टडी। अभी रिसेंटली कौन से मिनिस्टर ने हायर स्टडी के लिए हमारी जो कमेटी को सेटअप किया है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया को छोड़ के बाहर जाना प्रेफर करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर हैंडल करने के लिए हमारी जो कमेटी बनाई गई, जिसको हेड किया DP सिंह ने। ठीक है, और DP सिंह क्या है, ये बेसिकली क्या है, आपके चेयरमैन हैं आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और ये किसके साथ मिलकर क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ MHRD मिनिस्टर। आपको बताना है हु इज़ द MHRD मिनिस्टर है, अभी कौन है करंटली हमारे कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द रैपिड टेस्टिंग डिवाइस। अभी रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने रैपिड टेस्टिंग डिवाइस जो बनाया है ताकि वो बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाएँ चीज़ों को और बहुत कम टाइम में हमारा पता लग पाए कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, IIT खड़गपुर। ठीक है, देखिए काफ़ी IITs ने अभी इनिशिएटिव लिए हैं, काफ़ी IIT ने डायग्नोस्टिक किट बनाई है, काफ़ी ने कुछ मेडिसिन को लेके भी काम किया गया है, कुछ PPC किट हैं। ठीक है, जो PPE किट बनाई गई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हर IIT ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे इस पैंडमिक के लिए।
आईआईटी मद्रास ने बेसिकली बनाया है मेडिकैब मिनी हॉस्पिटल, ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने बनाया है कोरोश्योर, जो कि क्या है एक डायग्नोस्टिक किट है जो बहुत कम टाइम में बहुत प्रिसाइजली बता देती है कि जो हमारा जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। और आईआईटी कानपुर ने बनाया है शुद्ध, जिसको बोलते हैं सैनिटाइजिंग, ठीक है। और आईआईटी रुड़की ने बनाया है यूनिसेवियर, और एम्स नागपुर ने बनाया है भी रिस्ट वॉच, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो इक्विपमेंट्स थे जो कि हमारे वेरियस आईआईटीज और इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं अगेंस्ट द फाइटिंग ऑफ द कोविड-19, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विद विच नेशन आरबीआई हैज़ एक्सटेंडेड द करेंसी स्वैप। देखिए हर कंट्री जो जो हमारी कुछ लिमिटेड कंट्रीज होती हैं जिनके साथ एग्रीमेंट साइन होता है, तो हमारी क्या है आरबीआई एक करेंसी स्वैप का ऑप्शन रखती है, जहाँ पर क्या है वो हमारी जो ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमारी एक प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से वो हमारा करेंसी स्वैपिंग के लिए हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है। तो वो रिसेंटली करा गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसको एक्सटेंड किया गया अप टू 2020 के लिए, ठीक है, 22 के लिए। तो रिसेंटली देख लेते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड $400 मिलियन ऑफ द करेंसी स्वैप विद द श्रीलंका, ठीक है। और बेसिकली क्या है हमारा ये रहेगा आपका 2022 तक, नवंबर 2022 तक, और जो है इसका मेन मोटो रहता है टू फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हमारा इंक्रीजिंग द ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है। और बेसिकली करेंसी स्वैप इज द बिटवीन द टू कंट्रीज एग्रीमेंट एक्सचेंज द करेंसी, और करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट, जो पहले से जो एग्रीमेंट डिटरमाइन होता है उसमें जो भी मेंशन होता है उतनी अमाउंट को क्या करते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बेसिकली हमारा आरबीआई ने श्रीलंका के साथ इस लिमिट को एक्सटेंड किया है, ठीक है, अप टू 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एग्रीमेंट विद द ट्राइफीड अंडर द उन्नत भारत अभियान। देखिए उन्नत भारत अभियान बनाया गया था कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो मिनिमम 5 जो आपके रूरल एरिया हैं उनको क्या करें अडॉप्ट करें, ताकि हमारा क्या है वो डेवलप हो सकें, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से क्या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा उनको डेवलप कर पाएँ, ठीक है। तो मेनली क्या है, देखिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने अभी रिसेंटली इसको क्या करा है, एग्रीमेंट को साइन किया है। बेसिकली ये है क्या, देखिए द उन्नत भारत अभियान द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी कि एमएचआरडी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है टू लिंक द जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं एटलीस्ट 5 विलेज, यानी कि एटलीस्ट 5 विलेज को वो लें और उनको क्या है उनको कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्विसेज। और जो ट्राई फीड है ये क्या है, देखिए बेसिकली ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अभी जो साइन की है आईआईटी दिल्ली के साथ टू इम्प्लीमेंट द उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, बट बेसिकली क्या है हमारी लिंक्ड किसी से है आपकी उन्नत भारत अभियान से। आपको बताना है कौन सी डे के दिन हमारा उन्नत भारत अभियान को प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय एमएचआरडी, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था, ऑप्शन आपके पास मैं नहीं दूंगा, आपने कमेंट्स में बताना, चाहे बेशक आप गलत बताइए, बट आपको एक बार अटैम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको पता लगे कि मिस्टेक क्या है, ठीक है। और अगर आपको देखिए वैसे नहीं पता है बट आप सर्च करके भी लिखते हो, जैसे मान लो गूगल सर्च करके, तो भी आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी कि मैंने उस चीज़ को सर्च किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु विल लॉन्च द न्यू लैब्स फॉर आईसीएमआर। अभी रिसेंटली बताया कि किसने अभी आईसीएमआर के लिए नई लैब का जो लॉन्च जो कार्यक्रम है उसको कंप्लीट किया है, वो हमारा क्या है बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और कब किया है, देखिए वो 27 जुलाई को ये करना है लॉन्च द 3 न्यू हाई लैब फॉर आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और बेसिकली ये किस लिए है आपकी अडॉप्टिंग द टेस्ट। अभी हमारे इंडिया ने देखिए क्या क्या अडॉप्ट किया है, अडॉप्टिंग द टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रेटजी, यानी कि क्या है 3T स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया है। और इन लैब्स में बेसिकली इन चीज़ों को क्या है और पॉजिटिव तरीके से हम डिटेक्ट कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लॉन्च द आर्थरोज मिशन। आर्थरोज मिशन देखिए क्या है हमारा, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, जिसमें क्या है एक आपका फुटबॉल स्टेडियम फुटबॉल साइज क्या करेंगे एक बलून को भेजेंगे जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जो क्या करेगा आपका वहाँ के टेम्परेचर को वहाँ से और वहाँ पे जितने भी हमारी जो आपकी रेज हैं, ठीक है, और उन सबको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है हमारा, ये क्या है आपका मिशन टू सेंड द फुटबॉल स्टेडियम साइज बलून इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। और बेसिकली क्या करेगा आपका ऑब्जर्व करेगा वेवलेंथ ऑफ इनविजिबल लाइट फ्रॉम द अर्थ। और इसमें टेलीस्कोप है, सब सिस्टम और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए होंगे ताकि वो वहाँ से प्रॉपर रीडिंग भेज पाए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
और कुछ की पॉइंट्स और देख लेते हैं। द मिशन विल फाइंड द आंसर अबाउट द अनसोल्व पजल ऑफ द जाइंट स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, एंड देयर फॉर्मेशन इन द मिल्की वे गैलेक्सी। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी जो कंप्लीट जो जाइंट हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी नॉलेज हमारे जो देगा कि क्या क्या उसके जो आपके फीचर्स हैं कि कौन कौन सी गैसेज हैं उसके अंदर और कितना टेम्परेचर है, और मतलब कंप्लीट डिटेल देगा, जो कि अभी हमें प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो बेसिकली क्या है, आपका एनालिसिस के लिए इन्होंने उसको भेजा है, ठीक है। तो आर्थरो मिशन किससे रिलेटेड है, आपका नासा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। आई होप आपको ये करंट अफेयर सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और टेक्निकल के लिए देखिए, हम एडवांस क्वेश्चन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एसएससी जेई और आपका राजस्थान जेईएन के लिए। और प्रीवियस ईयर हमने एसएससी जेई कवर कर रहे हैं। गेट ईएससी के हमने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। तो जिन लोगों ने टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रखी है, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से ले सकते हैं। और हम थ्योरी नोट्स के लिए हम कंप्लीट रिवीजन भी करा रहे हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स के देखिए हमारे डेली लेक्चर आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, चाहे वो स्टूडेंट जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर गेट और ईएससी की मैथ्स को भी हम कवर कर रहे हैं। 10-12 की मैथ के भी डेली अपडेट वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से आपका मैथ का पोर्शन कवर कर सकते हैं, जो भी एप्टीट्यूड आपका जो वीक है अगर। और जीएस के अंदर देखिए हमने कवर कर लिया है इंडियन इकोनॉमी को। अब इंडियन पॉलिटी चल रहा है, जिसके आपका अप टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक हो चुका है। और बेसिकली और इंग्लिश के भी लेक्चर डेली चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।